हेलो दोस्तों, आप सभी का जय पीएससी अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति के एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे इसके डिटेल। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची निम्नलिखित में से किस में है? तो पहला ऑप्शन है भारत का संविधान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ की जनजाति की सूची जो छत्तीसगढ़ की जनजाति की सूची है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। और इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका धारा बोला जाएगा तो धारा 20 में है, ठीक है। इसी धारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कितनी जनजातियाँ हैं? 42 जनजातियाँ हैं, जिसमें 161 उप समूह उप जनजाति में विभाजित है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति है, ठीक है। और गौड़ जनजाति की सबसे बड़ी उप जनजाति भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है बस्तर, रायपुर, जांजगीर चांपा, जैजैपुर। तो सही आंसर है बस्तर। बस्तर को जनजातीय भूमि के नाम से जाना जाता है। जो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं अधिकतर बस्तर क्षेत्र में निवास करती है और पूरे बस्तर संभाग ही जनजातियों को भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची धारा 20 के इस राज्य की कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन है 22, 24, 30, 36, 42। तो छत्तीसगढ़ की धारा 20 के अंतर्गत कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? 42 प्रकार की जनजाति सूचीबद्ध है। और उस कितनी उप जनजाति है? 161 उप जनजातियाँ। कितना? 161 उप जनजाति हैं। अगर डिटेल में देखा जाए कितनी जनजाति कैसे रहती है, तो मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति है। और जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति, इस हिसाब से हम देखते हैं। तो देखा जाए तो सबसे नीचे से देखते हैं, ठीक है। सुकमा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? दोरला जनजाति पाई जाती है। और दंतेवाड़ा में, ठीक है, दंडामी माड़िया पाई जाती है, ठीक है। और इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? माड़िया जनजाति पाई जाती है। बीजापुर में देखा जाए तो परजा, मतलब सुकमा से लेकर दंतेवाड़ा, ठीक है, बस्तर तक कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? परजा और धुरवा जनजाति पाई जाती है। और ये हलवा जनजाति पाई जाती है नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर से लेकर बस्तर तक कौन सी जनजाति पाई जाती है? हलवा जनजाति पाई जाती है। कोंडागांव बस्तर से ये सब एरिया में क्या पाई जाती है? मुड़िया जनजाति। तो ये इसे याद रखना कि ऊपर में मुड़िया जनजाति पाई जाती है, नीचे में माड़िया जनजाति पाई जाती है। और नारायणपुर और बीजापुर क्षेत्र में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, उसमें अबूझमाड़ माड़िया पाई जाती है, अबूझ माड़िया पाई जाती है, ठीक है। अगर गरियाबंद की बात करें तो कंडरा पाई जाती है, भुंजिया पाई जाती है और कमाड़ पाई जाती है। महासमुंद की बात करें तो सौरा पाई जाती है। बलौदाबाजार की बात करें तो बिंझवाड़ पाई जाती है, ठीक है, बिंझवाड़ जनजाति पाई जाती है। और इधर से मैकल सैनी क्षेत्र में बात करें तो दो जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, बैगा और अगरिया जनजाति पाई जाती है। उसके बाद देखा जाए बिलासपुर क्षेत्र से इस साइड पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो धनवाड़ जनजाति, ठीक है, प्रधान जनजाति, पाव जनजाति पाई जाती है। और जांजगीर चांपा से ऊपर साइड जाया जाए तो क्या कंवड़ जनजाति पाई जाती है। रायगढ़ जसपुर से सरगुजा क्षेत्र में कुछ दो जनजाति पाई जाती है अक्सर, ठीक है, नगसिया और बिरहोड़ जनजाति पाई जाती है, ठीक है। उस ऊपर देखा जाए कोरबा से लेके सरगुजा जसपुर से कोरबा जनजाति पाई जाती है। एमसीबी और कोरिया जनजाति में कोरिया में पाई जाती है भील और कोल जनजाति पाई जाती है। और सरगुजा संभाग मतलब इस एरिया में सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, यहाँ पर मुख्यतः बहुत सारी जनजाति पाई जाती है। उसका सीक्वेंस से नाम लिखते जाता हूँ मैं, ठीक है। सौता कुरकू, ठीक है, मुंडा, माझी, मझवार, खैरवार, ठीक है। उसके बाद पारधी, पंडो, बिहार जनजाति, ठीक है, भूइयाँ, भारिया, ये
सारी जनजाति पाई जाती हैं सरगुजा क्षेत्र में। ये जनजाति अच्छे से देख लेना, इतने ही से पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये 42 प्रकार की जनजाति में से बहुत विशेष जनजाति हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंट करने में यूज़ होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में अनुसूचित जनजाति कौन सा नहीं है। अभी बताया पीछे, ठीक है, कौन सा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। गौड़ जनजाति का नहीं बताया, गौड़ जनजाति संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्यतः इसको बोला जाए तो बस्तर संभाग में, ठीक है, बस्तर संभाग में अधिकतर पाई जाती है। कंवर जनजाति ऊपर में पाई जाती है सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। उराव जनजाति जसपुर से सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है हल्बा जनजाति, जो कांकेर कोंडागांव बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नगेसिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ किन जिलों में पाई जाती है। नगेसिया, अभी बताया नगेसिया कहाँ पाई जाती है, रायगढ़ से जसपुर से लेके सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। तो रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, ठीक है। दंतेवाड़ा तो नहीं है क्योंकि नगेसिया ऊपर जनजाति मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो राजनांदगांव, दुर्ग, तो ये पश्चिम क्षेत्र हो गया, बस्तर नीचे हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सही रायगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची ए सूची ब को सम्मिलित कीजिए। तो हल्बा जनजाति, आपको मैं बता दूं मैप के हिसाब से, अगर छत्तीसगढ़ में बोला जाए ये है, तो देखा जाए कि हल्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है। मैं बताया हल्बा जनजाति कांकेर, कोंडागांव, बस्तर साइड पाई जाती है हल्बा, ठीक है। मैकल श्रेणी में पाई जाती है बैगा। मुंडा ऊपर में पाया जाता है सरगुजा संभाग में, मुंडा जो झारखंड से रिलेटेड है। और तीसरा कमार, कमार पाया जाता है गरियाबंद में, ठीक है, कमार। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो उस एरिया को देख लेंगे हम लोग कि जैसे कि बैगा, बैगा कहाँ पाई जाती है, कवर्धा, मैकल श्रेणी कवर्धा तक जाता है, कवर्धा बिलासपुर में बैगा जनजाति, ठीक है। मुंडा जनजाति सरगुजा कोरिया में पाई जाती है। कमार अपना रायपुर धमतरी, रायपुर भाग ही था गरियाबंद पहले, ठीक है। उसके बाद हल्बा जनजाति पाई जाती है बस्तर कांकेर साइड पाई जाती है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ए का 3 सही है, बी का 4, तो आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सूची है सूची ब को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो भुंजिया जनजाति, अभी बताया भुंजिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये एक विशेष जनजाति है भुंजिया, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई है। ये पाई जाती है बिंद्रा नवागढ़ में, ठीक है। उड़ाव जनजाति जसपुर में पाई जाती है। और मुड़िया जनजाति पाई जाती है कोंडागांव में। और माड़िया जनजाति पाई जाती है अबूझमाड़ में। तो इस हिसाब से ए का स और 2 का द, ठीक है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और मुड़िया का कोंडागांव, याद रखना मुड़िया ऊपर पाई जाती है अगर बस्तर संभाग को देखा जाए ऐसा, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति ऊपर क्षेत्र में पाई जाती है। ये ऊपर क्षेत्र में कौन सा पाई जाती है, मुड़िया जनजाति। और नीचे साइड पाई जाती है माड़िया जनजाति, ठीक है, मुख्यतः। तो याद रखना अबूझमाड़िया बोला जाएगा, तो ठीक है, अबूझमाड़िया, अबूझमाड़ में अबूझमाड़िया जनजाति पाई जाती है, अबूझमाड़, ठीक है, अबूझमाड़िया। तो पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो मैं अभी बता चुका हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाली गौड़ जनजाति है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, गौड़ जनजाति की है। सेकेंड नंबर अगर सीक्वेंस देख ले, 4 सीक्वेंस जरूर याद रखना, ठीक है। गौड़ सबसे अधिक पाई जाती है, गौड़ के पास है कंवर जनजाति सबसे सर्वाधिक पाई जाती है, फिर पाई जाती है उराव, उराव के बाद पाया जाता है हल्बा। इसको सीक्वेंस पे याद कर लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन चारों का है। तो इसका सीक्वेंस पहला नंबर पर यह है, सेकेंड नंबर कंवर जनजाति है, थर्ड पे है अपना उराव, फोर्थ पे हल्बा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को संपूर्ण ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ में गौड़ सबसे बड़ी जनजाति, ये बहुत सही है, अभी बताया। गौड़ के बाद कौन सा है, फिर से याद करवा देता हूँ। गौड़ के बाद कंवर है, कंवर के बाद उराव है, उराव के बाद हल्बा है, ठीक है। उराव सबसे छोटी जनजाति नहीं, उराव तो तीसरे नंबर की बड़ी जनजाति है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। कमार और पहाड़ी करो विशेष जनजाति है, तो ये भी सही है। आपको बता दो विशेष जनजाति किसे कहा जाता है, अभी एक स्लाइड में बताता हूँ मैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, 1 और 3 सही है। तो आपको विशेष जनजाति के बारे में बता देता हूँ मैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 विशेष जनजाति है, कितनी है, 7, ठीक है। टोटल विशेष पिछड़ी जनजाति, अगर 2 भाग में डिवाइड किया जाए तो एक है केंद्र द्वारा, एक है राज्य सरकार। कितने हैं, टोटल 7 है सरकार, ये 2 है, ये 5 है। 5 में कौन कौन सा है 5 में देखा जाए तो नीचे से अबूझमाड़िया, ठीक है। सेकेंड नंबर में कौन है, कमार, थर्ड में बैगा, फोर्थ में
पहाड़ी, कोरबा, फिफ्थ है बिरहोर। वही सरकार द्वारा दो हैं, भुंजिया जो गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, और एक है पंडोप जो कि सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। मैप के सहारे देखे जाए, ठीक है, मैप के सहारे देखा जाए तो सबसे नीचे अबुझ माड़िया, याद रखना सेंट्रल द्वारा है, ये पेन से जो करूँगा, ठीक है, नीला पेन से जो भी, ये अबुझ माड़िया। अब मैकल श्रेणी में क्या पाई जाती है, बैगा, गरियाबंद में पाई जाती है कमार, कोरबा से इस क्षेत्र में पाई जाती है पहाड़ी, कोरबा, ठीक है। जसपुर क्षेत्र, रायगढ़ से जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है बिरहोर, ठीक है। ये अपने हो गए 5, और 2 जो हैं राज्य सरकार द्वारा गरियाबंद पाई जाती है भुंजिया। जरूरी नहीं है भुंजिया जो है गरियाबंद में पाई जाती है कमार, ये रायगढ़, ठीक है, ये धमतरी, रायपुर, ये पूरे क्षेत्र में कमार जनजाति, भुंजिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और सेकेंड है सरगुजा क्षेत्र में पंडोप, ठीक है। ये टोटल 7 जनजाति हैं, ठीक है। इनकी साक्षरता दर कम होती है, इनकी संख्या घट रहती है या स्थिर होती है, इसी कारण इसको विशेष जनजाति कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमार जनजाति निवास स्थान किस जिले में है। तो कमार को बता चुका गरियाबंद जिले में, ठीक है। बस्तर में मुख्यतः कौन कौन से पाई जाती है, अगर बस्तर का कांकेर साइड देखा जाए तो मुड़िया, और दंतेवाड़ा सुकमा साइड देखा जाए तो माड़िया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कांकेर में मुख्यतः आपको पाया जाएगा मुड़िया और हलबा जनजाति, कवर्धा में पाया जाएगा बैगा और गड़िया जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के अनुसूची, ठीक है, जनजाति का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर भारत की कुल जनसंख्या देखा जाए जनजातियों की, ठीक है, जनजातियों की कुल संख्या भारत में, ठीक है, भारत में देखा जाए तो भारत का कुल जनसंख्या जनजातियों को उसमें से 6.2% अपनी छत्तीसगढ़ में है। तो ये ऑप्शन से एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है, 6.2% छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या का 30.6% टोटल जनजातियों का प्रतिशत है, ठीक है। मतलब अगर 100% पर जनसंख्या माना जाए छत्तीसगढ़ का तो 30.6% जनजातियों का होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। बता चुका हूँ बिहार जनजाति कहाँ पाई जाती है, सरगुजा क्षेत्र में। क्वेश्चन आ चुका है बहुत अच्छे से, 2 बार आ चुका है। सरगुजा क्षेत्र में बिहार जनजाति पाई जाती है। कबीरधाम क्षेत्र में बोला जाएगा तो अगरिया और बैगा को ही देखना, ठीक है। दंतेवाड़ा में बोला जाएगा तो दंडामी, माड़िया, ठीक है। गरियाबंद में 3 है, कंजरा, भुंजिया और कमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है। हल्बा जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। मुड़िया जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ का है। बैगा जनजाति भी मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। गदबा जो काकती वंश के समय छत्तीसगढ़ में आए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर गदबा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है। तभी बताया केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कितने हैं, 5 है, और राज्य सरकार द्वारा 2 है। टोटल कितने हो गए, 7 जनजाति को पिछड़े घोषित किया गया है। अत्यधिक पिछड़ा मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा 5 है। 5 का नाम क्या है, अबुझ माड़िया है, बैगा है, कमार है, बिरहोर है और पहाड़ी कोरबा। तो कमार केंद्र सरकार द्वारा है, सेंट्रल है, ठीक है, ये भी सेंट्रल द्वारा है। बिरहोर, ये भुंजिया जो है राज्य सरकार द्वारा है। तो ऑप्शन तीनों सही है, तो उपयोग तो सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में नहीं आता। तो मैं बता चुका हूँ, फिर केंद्र सरकार द्वारा कितने हैं, 5 हैं, और राज्य सरकार द्वारा 2 हैं। तो इसमें से कमार केंद्र सरकार द्वारा, पहाड़ी केंद्र सरकार द्वारा, बैगा भी केंद्र सरकार द्वारा, तो मुर्गिया बिल्कुल नहीं है। अबुझ माड़िया है विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। निम्नलिखित की जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बता चुका हूँ। केंद्र सरकार द्वारा कितने हैं, 5 हैं, राज्य सरकार द्वारा 2 हैं। 2 में कौन कौन से हैं, भुंजिया और पंडोप, ठीक है, भुंजिया और पंडोप। तो इसके हिसाब से कौन सा सही होगा, भुंजिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। गरियाबंद, धमतरी, रायपुर साइड में। बिरहोर तो है, लेकिन बिरहोर कहाँ पाया जाता है, ये रायगढ़, सरगुजा और जसपुर क्षेत्र में। बैगा मैकल श्रेणी में, अबुझ माड़िया पाई जाती है बीजापुर, नारायणपुर में।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में से अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसमें देखा चुका हूँ कि पड़जा तो नहीं पाई जाती, कमार पाई जाती है, बैगा पाई जाती है, पहाड़ी कोरवा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो कौन से विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो आपको बता दूं मैं कि टोटल कितने जनजाति हैं केंद्र सरकार द्वारा? 5 हैं, और राज्य सरकार द्वारा कितने हैं? 2 हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? इन 7 जनजातियों में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन है जो विशेष पिछड़ी? बैगा सर्वाधिक है। बैगा बाद कौन सा है? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा के बाद कौन सा है? अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया। उसके बाद है कमार, उसके बाद है भुंजिया। ठीक है, भुंजिया के बाद है बिरहोर। अगर बोला जाए सर्वाधिक किसका है तो बैगा का है सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक किसका है? दिख किसमें? विशेष पिछड़ी जनजाति में। टोटल कितने हैं? 7 हैं। 7 में से सबसे ज़्यादा किसका है? बैगा का। और सबसे कम किसका है? बिरहोर जनजाति का। सबसे कम किसका है? बिरहोर जनजाति का। सबसे कम बिरहोर, सबसे ज़्यादा बैगा जनजाति का है। आपको बता दो पंडोप जनजाति के बारे में जनसंख्या भी गणना नहीं हुई है, उनको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम जनसंख्या इनकी। तो इन 6 जनजातियों का हुआ है, उसमें से बिरहोर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसका? बैगा का है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? तो जनजातीय अंचल में सल्फी क्या है? एक प्रकार का पेय पदार्थ है। ठीक है, जनजातीय अंचल में सल्फी क्या है? एक प्रकार का पेय पदार्थ है। ठीक है, आपको मैं पेय पदार्थ के बारे में बता दूँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये, अगर मैप के सहारे देखा जाए। ठीक है, तो जो पेय पदार्थ होता है वो किससे बनता है और कहाँ यूज़ होते हैं, कौन सा जनजाति यूज़ करता है? ठीक है, अगर बस्तर संभाग में बोला जाए, ठीक है, यहाँ क्या यूज़ करता है? सल्फी। ठीक है, सल्फी। सल्फी क्या से बनता है? ये सल्फी जो है, सल्फी वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष से प्राप्त होती है, माने वृक्ष से प्राप्त होती है, ध्यान रखना, वृक्ष से प्राप्त होती है। सेकेंड, यहीं से बनता है अपना छिंद रस। छिंद रस माने छिंद पेड़, छिंद वृक्ष से प्राप्त होती है, वृक्ष से। और बस्तर संभाग में एक और है, ठीक है, लांदा। ठीक है, जो लांदा है वो किससे निर्मित है? चावल से। याद रखना, ये 2 चीज़ याद रखना, चावल से और वृक्ष से। तो पेय पदार्थ 2 ही चीज़ से ज़्यादातर बनते हैं, चावल और वृक्ष से। तो सल्फी क्या है? वृक्ष से प्राप्त होती है, छिंदरत वृक्ष से, और लांदा क्या है? चावल से। ये तीनों पेय पदार्थ कहाँ पाई जाती हैं? बस्तर में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है ताड़ी। ठीक है, मैकल श्रेणी साइड देखा जाए, ठीक है, ये राजनांदगांव, कवर्धा, ठीक है, मुंगली साइड, ये साइड कौन सा है? क्या पाया जाता है? ताड़ी। ठीक है, ताड़ी भी कहाँ पाया जाता है? वृक्ष से पाया जाता है, ताड़ी वृक्ष से। एक कौन सी जनजाति यूज़ करती है? बैगा जनजाति ज़्यादातर। ठीक है, इसको कौन सा यूज़ करते हैं? सल्फी को मुड़िया और माड़िया, माड़िया जनजाति यूज़ करती है। ठीक है, अगला है अगला है हांडिया। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरवा जनजाति। ठीक है, कोरवा जनजाति क्या यूज़ करती है? हांडिया। ठीक है, हांडिया यूज़ करती है। हांडिया किससे बनती है? चावल के आटे से। ठीक है, चावल के आटे से बनती है, चावल के आटे से बनती है। उसके बाद है पेज। पेज पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में देखा जाए, बस्तर ही देखा जाए, ठीक है, बस्तर सब एरिया में पाई जाती है कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति सबसे सर्वाधिक। और गौड़ जनजाति कौन सा पेय पदार्थ है? पेज। ठीक है, पेज। पेज भी किससे बनती है? चावल से बनती है। ठीक है, पेज किससे बनती है? चावल से। और उड़ाव जनजाति है, ठीक है, उड़ाव जनजाति क्या सब पेय पदार्थ करती है? कोसमा। ठीक है, कोसमा। कोसमा भी चावल से निर्मित होती है। ये अपने पेय पदार्थ हो गए, आपको रिविजन एक बार करा देता हूँ मैं। उड़ाव जनजाति कोसमा। ठीक है, कोरवा जनजाति हांडिया जो चावल से होता है। गौड़ जनजाति पेज। पेज किससे? चावल से होता है। और बैगा जनजाति किससे? ताड़ी। ताड़ी कहाँ से होता है? वृक्ष से होता है। और बस्तर क्षेत्र में 3 चीज़ बनती है, लांदा जो चावल से निर्मित होती है, सल्फी जो सल्फी वृक्ष से होता है, छिंद जो छिंद वृक्ष से होता है। और तीनों का यूज़ सर्वाधिक कौन सा करता है? मुड़िया माड़िया। मुड़िया सबसे अधिक करता है क्योंकि मुड़िया एक जनजाति है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये जो पेय पदार्थ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगला क्वेश्चन है, चावल से बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। बस्तर में 3 चीज़ पाया जाता है, एक छिंद रस पाया जाता है, एक पाया जाता है लांदा, एक पाया जाता है सल्फी। ठीक है,
पेज का भी यूज़ करते हैं क्योंकि पेज जनजाति कौन सा जनजाति, गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति सर्वाधिक कहाँ है, बस्तर क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में भी है, ठीक है। बहुत सारे जगह में गौड़ जनजाति है। सल्फी जो है माड़िया मुड़िया, ठीक है। सल्फी होता है कौन सा, वृक्ष से प्राप्त होता है। लांदा चावल से निर्मित है और छीन रस का वृक्ष से, ठीक है। एक बहुत अच्छे से याद रखना। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।